गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जिसके 7 पार्ट तक हमने कर लिया। आज 8 नंबर पार्ट की हम बात करने जा रहे हैं। तो हम कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल से संबंधित गुणों की बात। तो हमने परमाणुीय त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या की बात की, उसके बाद में आयनन विभव से हमारी बात कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में तीसरी जो प्रॉपर्टी आती है उसकी हम बात करते हैं और उसका नाम है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, एंथैल्पी। या फिर इसको बोला जा सकता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन करने की एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की एंथैल्पी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। जैसे हमारे पास कोई भी एक्स, मान लो कोई एलिमेंट एक्स वाई जेड कोई भी एलिमेंट हो सकता है, गैसीय अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के दौरान ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के दौरान कुछ एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। कुछ एनर्जी क्या होती है? बाहर निकलती है। जब कोई एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन, जब कोई तत्व गैसीय अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो कुछ एनर्जी बाहर निकलती है। वो एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। वो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है, वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन डोनेट का मतलब इलेक्ट्रॉन देना। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के दौरान जो एनर्जी बाहर निकलती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो होती है उसको शो करने का तरीका या तो इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन में परमाणु से शो किया जाता है या किलो कैलोरी पर मोल से शो किया जाता है। इसमें शो कर सकते हैं। मान लो कोई एलिमेंट ऐसा है हमारे पास, कोई परमाणु या तत्व ऐसा है जो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी ग्रहण करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? जैसे मान लो गैसीय अवस्था में एक्स एलिमेंट ने कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और ग्रहण करने के दौरान एक्स पे नेगेटिव चार्ज आ गया और कुछ एनर्जी क्या हो गई? बाहर निकल गई, ठीक है। वो एनर्जी क्या है? उत्सर्जित एनर्जी है, उत्सर्जित ऊर्जा है। वो ऊर्जा कौन सी है? उत्सर्जित ऊर्जा, यानी कि बाहर निकल रही है वो, ठीक है। या फिर उस ऊर्जा को क्या नाम दे दिया जाता है? मुक्त ऊर्जा। और जब ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है, अब X नेगेटिव है और इसको हम फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है, और इस दूसरा इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस पे माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पर माइनस ऊर्जा आएगा, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, बाहर नहीं निकलेगी। हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन देंगे तो साथ में ऊर्जा देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो एनर्जी बाहर निकलती है। तो हम बोलते हैं प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा जो होती है वो बाहर निकलती है, लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। और जब ऊर्जा बाहर निकलती है तो वो अभिक्रिया कौन सी होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है।
ऐसी विक्रिया जिसमें ऊर्जा बाहर निकलती है वो विक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। अगर इसको डेल्टा एच की फॉर्म में लिखेंगे तो नेगेटिव में लिखा जाएगा। और दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए एक तो इलेक्ट्रॉन देना है हमें, ऊपर से एनर्जी भी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है और जिस एलिमेंट ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखा है उस पर भी नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और प्रतिकर्षित करेंगे तब हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी और हमें ऊर्जा बाहर से देनी पड़ेगी, मुक्त नहीं होगी। तो इसीलिए ऊर्जा का क्या होगा? अवशोषण होगा। अवशोषण होगा तो उस अभिक्रिया को बोला जाएगा ऊष्माशोषीय विक्रिया। ऐसी विक्रिया जिसमें हमें ऊर्जा देनी पड़े वो विक्रिया ऊष्माशोषीय विक्रिया होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। अगर उसको डेल्टा एच की फॉर्म में लिखा जाए तो पॉजिटिव में लिखा जाता है। डेल्टा एच की फॉर्म में लिखें तो पॉजिटिव में लिखा जाता है। अब ऊष्माशोषीय विक्रिया में ये प्लस का मतलब ऊर्जा बाहर निकल रही है, यहाँ तो प्लस आएगा लेकिन बराबर करके जब लिखते हैं तो माइनस का साइन लगाते हैं और यहाँ हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी तो यहाँ तो माइनस है, देनी पड़ रही है, बाहर नहीं निकल रही। तो इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे तो उसको पॉजिटिव की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये थी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। किसी परमाणु के गैसीय अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए मुक्त हुई ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। एक इलेक्ट्रॉन पर मुक्त होती है, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़े, तीसरा इलेक्ट्रॉन जोड़े, चौथा जोड़े तो हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन में जैसे ऑक्सीजन है गैसीय अवस्था में ले रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो O नेगेटिव आ जाएगा और प्लस कुछ ऊर्जा मुक्त होगी, 141 किलो जूल मोल इनवर्स एनर्जी मुक्त होगी। ठीक है, यहाँ पर ऊर्जा मुक्त हो रही है, मुक्त ऊर्जा। ठीक है, और अगर दूसरा जोड़ेंगे तो O नेगेटिव लेंगे और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, नेगेटिव नेगेटिव प्रतिकर्षण शो करेंगे, O2 नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। और कितनी देनी पड़ेगी? 844 किलो जूल, बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। तो ये क्या है? अवशोषित ऊर्जा। क्या है? अवशोषित ऊर्जा। ठीक है, यहाँ विक्रिया कौन सी हो रही है? ऊष्माक्षेपी टाइप की हो रही है, ऊष्माक्षेपीय विक्रिया हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो रिएक्शन हो रही है वो कौन सी हो रही है? ऊष्माशोषी। यहाँ जो विक्रिया हो रही है वो कौन सी हो रही है? ऊष्माशोषी विक्रिया हो रही है। तो ये थी इलेक्ट्रॉन बंधुता। और इलेक्ट्रॉन बंधुता के अंदर हमने कुछ बात करें प्रभावित करने वाले कारकों की। इलेक्ट्रॉन बंधुता से संबंधित बात हुई हमारी। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक प्रभावित करने वाले कारक। और पहला कारक प्रभावित करने वाला है परमाणवीय आकार। परमाणवीय आकार, परमाणवीय आकार। और इलेक्ट्रॉन बंधुता के परमाणवीय आकार क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे
चाहे आप कोई भी वर्ग ले लो, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ले लो, या FCl, Br, I ये ले लो। हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ता है। आकार क्या करता है? बढ़ता है। क्यों? कि कोष बढ़ते हैं। कोष बढ़ते हैं तो आकार भी बढ़ता है। आकार बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जाएगी? कम। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जाएगी? कम। ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाएगी। अब जो ऊपर वाले कंपाउंड है उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और जो Cl होता है हमारी पीरियोडिक टेबल में, क्लोरीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, इसकी बंधुता होती है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? Cl की होती है। लेकिन अगर हम बाएं से दाएं जाएं, बाएं से दाएं जाते हैं, दाएं, तो देखिए बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनकी बात करें हम तो बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, ठीक है, बढ़ रहा है। और आकार क्या होता है? कम होता है। आकार कम तो इलेक्ट्रॉन बंधुता, आकार अगर कम होगा तो वहाँ इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं, आकार बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो रही है। Cl की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन जब बाएं से दाएं जाते हैं हम तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, आकार कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ रही है। इसका मतलब दूसरा कारक जो है प्रभावित करने वाला, दूसरा कारक जो है वो प्रभावित करने वाला कौन सा हो सकता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है वो प्रभावित कर सकता है इसको। तो इसका मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता के प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? समानुपाती हो जाएगा। या हम इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें, इसमें हम सारी चीज़ें डिसाइड कर देंगे जिससे हम पता लगा सकते हैं कि क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। उसके बाद में आता है परिरक्षण प्रभाव। 3 नंबर कारक आता है परिरक्षण प्रभाव। और परिरक्षण प्रभाव का प्रभाव जो होता है, प्रभाव संक्रमण तत्व जहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ से इसका प्रभाव स्टार्ट होता है। संक्रमण तत्वों से इसका प्रभाव स्टार्ट होता है। परिरक्षण प्रभाव जो होता है वो आकार को सही रखने की कोशिश करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता R के व्युत्क्रमानुपाती है तो परिरक्षण प्रभाव के भी व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो परिरक्षण प्रभाव के भी क्या हो गई? व्युत्क्रमानुपाती। जहाँ परिरक्षण प्रभाव पड़ेगा वहाँ इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाएगी, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव क्या करता है? आकार को सही रखने की कोशिश करता है। और जहाँ पर परिरक्षण प्रभाव कम वहाँ इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा, और जहाँ परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा वहाँ इलेक्ट्रॉन बंधुता कम। यानी कि आकार और परिरक्षण प्रभाव का लगभग सेम ही फर्क पड़ता है। फिर उसके बाद में आता है परमाणु का चौथा कारक, परमाणु का स्थायी इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। परमाणु का स्थायी इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, स्थायी इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। परमाणु का अगर स्थायी इलेक्ट्रॉनीय विन्यास जो है वो भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थायी इलेक्ट्रॉनीय विन्यास यानी कि मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम आकार से डिसाइड कर सकते हैं, हम प्रभावी नाभिकीय आवेश से डिसाइड कर सकते हैं, परिरक्षण प्रभाव और मेनली आकार को देख करके भी हम इलेक्ट्रॉन बंधुता बता सकते हैं कि किसकी ज़्यादा है किसकी नहीं, क्योंकि जहाँ आकार छोटा होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी? ज़्यादा होगी। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें
तो जैसे जो अर्धपूरित या पूर्णपूरित होते हैं उनके अंदर हम इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहें तो वो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश नहीं करेंगे। पूर्णपूरित होगा तो उसमें तो हम इलेक्ट्रॉन और जोड़ ही नहीं सकते। जो अर्धपूरित है अगर उसमें हम इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। फिर फायदा क्या हुआ इलेक्ट्रॉन जोड़ने का? भी हम प्रत्येक तत्व की स्टेबिलिटी तो चाहते हैं। भी अर्धपूरित आ गया और उसके बाद में जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। मान लो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ाएं तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और स्थायी विन्यास वाले होते हैं वो वैसे ही ऑलरेडी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़ना ही नहीं चाहते। तो इस तरीके से हम बात करें, जैसे सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? Cl की। और जो वर्ग नंबर 18 की बात करें हम, हीलियम, नियोन और आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडियन, ये सारे क्या होती हैं? अक्रिय गैसें होती हैं। क्या होती हैं? अक्रिय गैसें होती हैं। इनके अंदर NH2NP6 पूर्णपूरित विन्यास पाया जाता है। पूर्णपूरित विन्यास पाया जाता है। और जिनके अंदर पूर्णपूरित स्थायी इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होता है उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। यानी कि जितने भी अक्रिय गैसें हैं इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? शून्य होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। जितने भी 18 वर्ग के अंदर आने वाली अक्रिय गैसें होती हैं उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर NH2NP6 पूर्णपूरित विन्यास पाया जाता है, इसलिए उनकी जो इलेक्ट्रॉन जो बंधुता है वो क्या होती है? शून्य होती है। इसके अलावा हम बात करें क्लोरीन की या फ्लोरीन की, तो यहाँ पर देखिए Cl की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होती है। ऐसे आते हैं तो बंधुता बढ़ती है और ऊपर से नीचे आते हैं तो बंधुता कम होती है। लेकिन फिर भी Cl की इलेक्ट्रॉन बंधुता F से क्या होती है? अधिक होती है। इसका कारण ये है कि F की सतह पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होता है वो क्लोरीन से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है। और जो F क्या करता है? बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक होती है, ये इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा, इसलिए Cl की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी वो अधिक हो जाएगी। क्योंकि प्रतिकर्षण के कारण क्या हो जाएगी? जो F की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है वो कम हो जाती है और Cl की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो अधिक हो जाती है। और ये जो कुछ कारक थे जो हमने बात की, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये प्रभावित करने वाला ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके यूजेज रहे हैं, उपयोग रहे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो एक बार इसको देखिए, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा रिलीज होती है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। अगर हम एक से ज़्यादा जोड़ना चाहेंगे तो प्रथम में तो ऊर्जा मुक्त होगी, लेकिन सेकेंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ेंगे तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर है इसको प्रभावित परमाणु आकार ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आकार बढ़ रहा है, कोष बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो रही है? कम हो रही है। Cl की इलेक्ट्रॉन बंधुता पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता Cl की होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता आकार की क्या होती है? व्युत्क्रम आकार जहाँ बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाएगी। प्रभावी नाभिकीय आवेश समानुपाती होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश जहाँ बढ़ेगा वहाँ इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फिर परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव जो होता है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर उसके बाद में आता है स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है, पूर्णपूरित होता है, उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। और जितनी भी जो 18 नंबर वर्ग की जितने भी अक्रिय गैसें होती हैं, नोबल गैसेज होती हैं, वो उनका पूर्णपूरित विन्यास पाया जाता है तो उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? शून्य होती है। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके उपयोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।